अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिज़िक्स 5वें चैप्टर के आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रॉब्लम्स 5.1 है न्यूमेरिकल। इसमें आप फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फाइंड करेंगे ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किनके दरमियान फाइंड करेंगे? टू स्फीयर्स, ईच ऑफ mass 1000 kilogram. The distance between the centers of sphere, the distance between centers of sphere is 0.5 मीटर। ये न्यूमेरिकल है। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन क्या कह रहा? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे यानी एफ, ये हमने फाइंड करनी। ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। क्या बात कर रहा? कहता दो स्फीयर्स हैं और ईच ऑफ मास, दो स्फीयर्स हैं, पहले का मास भी 1000 किलोग्राम है और दूसरे का भी, क्योंकि उसने कह दिया यहां पे ईच ऑफ मास, दोनों में से हर एक का मास कितना है? 1000 किलोग्राम। m1 किसके इक्वल है? 1000 किलोग्राम, ये दिया हुआ। और उसने कहा टू स्फीयर्स हैं, पहले का मास भी 1000 किलोग्राम और दूसरे का मास भी 1000 किलोग्राम। तो m1 इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, वो भी 1000 किलोग्राम आएगा, क्योंकि उसने कहा ईच ऑफ मास, दोनों का यही है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। जो उनके दरमियान डिस्टेंस है d कह लें, वो कितना है? 0.5 मीटर उन दोनों स्फीयर्स के दरमियान। तो फाइंड क्या करनी हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी। हमें इस चीज का इल्म है, फार्मूला है इसके लिए, F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, ये फार्मूला है। F इज इक्वल टू G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये G जो कैपिटल G है, इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -11। ये G की वैल्यू मैंने लिख दी, इनटू मल्टीप्लाई बाई m1 मास 1000 किलोग्राम, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई m1 m2 इकट्ठे लिखे हुए, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे, तो m1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाई m2, वो भी 1000 है, 1000 किलोग्राम, वो भी 1000 ही है, m1 भी 1000 m2 भी 1000 ओवर डी स्क्वायर। डी डिस्टेंस बिटवीन देम वो कितना है? वो है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। F इज इक्वल टू ये वाला आया G की वैल्यू, और m1 m2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, D की वैल्यू भी पुट कर दी। अब इनकी कैलकुलेशन हम करते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 जब इनको करेंगे, ये मैंने एज इट इज लिख लिया, 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -11। 1000 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंस क्या आ जाएगा? 1, 000 इसके आ गए और ट्रिपल इसके आ गए, यूं आ गया, 6 zeros आ गए। 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, तो 10 लाख आ गया इसका जो आंसर है। 0.5 का स्क्वायर लेंगे, 0.5 का स्क्वायर वो आ गया 0.25, ये आ गया। अब इसको हम मज़ीद कैलकुलेट करते हैं। 6.673 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.25 पे।
ये जो 10 की रेज़ पावर -11 है इसे एज इट इज़ रख लेंगे। मैंने इसे यहीं अभी लिख दिया 10 की रेज़ पावर -11 को। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको डिवाइड 0.25 पे कर देंगे। 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख है। मल्टीप्लाई किया और फिर इसे डिवाइड कर देंगे 0.25 पे, जो आंसर आएगा 0.25, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है 0.25 यानी डिवाइड कर रहा, तो डिवाइड करके आंसर ले लेंगे हम। इसका आंसर आया 26692 और फिर 000, ये आंसर आया इसका। मैं इस सारे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, जिसको मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा इसका कहीं पे भी पॉइंट नहीं, इसका मतलब राइट वर्ड है, दाएं तरफ है। तो यहाँ पे जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, यूँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। 2.6692 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर कितने प्लेसेस लेके गया, यहाँ से उठाया 1 2 3 4 5 6 7, 10 की रेज़ पावर 7 आ गया। चूँकि राइट से लेफ्ट लेके गया तो पावर जो होगी प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -11। अब 2.6 यहाँ पे 6 9 है, मैं इसे राउंड ऑफ करने लगा हूँ। 9 है, ये 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले में एक ऐड कर दो। ये 9 जो है 5 से ग्रेटर है। जब ये 5 से ग्रेटर है तो इससे पहले वाले में एक ऐड कर देंगे, 6 की जगह पे 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर। अब 10 की रेज़ पावर यहाँ पे +7 है, यहाँ पे -11 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हमें पता है बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं। ये 7 है, ये -11, यानी 7 -11 आ जाएगा। 7 प्लस का है, 11 माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 11 में से 7 माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बड़ी रकम 11 है, माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, -4। ये फोर्स आ गई हमारे पास। 2.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -4 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसीलिए मैंने कैपिटल N डाल दिया। ये फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। 2.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -4 न्यूटन। बुक से आंसर देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। ये पहला न्यूमेरिकल था हमारा जो हमने सॉल्व कर लिया और आंसर हमारा बिल्कुल दुरुस्त आया। वो आया फोर्स F इज इक्वल टू 2.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -4 न्यूटन। पहला न्यूमेरिकल हो गया। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। numerical. The gravitational force between two identical lead spheres. The gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. Find their masses. तो इसको सॉल्व करते हैं हम। द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स केप्ट एट। आइडेंटिकल स्फीयर उसने कहा तो इसका मतलब सेम, आइडेंटिकल का मतलब होता है जितना मैस पहले का होगा उतना ही मैस दूसरे का होगा। तो हम कह सकते हैं उसने यहाँ पे वर्ड जो आइडेंटिकल यूज़ किया है ना, टू आइडेंटिकल, इसका मतलब दोनों सेम मैसेज के हैं।
m1 इक्वल होगा m2 के, m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, यानी m1 की जगह पे भी हम m पुट करेंगे और m2 की जगह पे भी m पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल मैसेज हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम है। जितनी वैल्यू पहले की मैस जितना है, लेट किया पहले का 1 किलोग्राम है तो दूसरे का भी 1 किलोग्राम होगा। अगर पहले का 2 है किलोग्राम तो दूसरे का भी 2 किलोग्राम होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है। बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यानी d इज इक्वल टू 1 मीटर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की आगे ये वैल्यू दी है, क्योंकि न्यूटन n लिखा हुआ ये यूनिट है, यूनिट से हमें पता चल गया कि यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। n जो कैपिटल N होता है ये न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है और ये फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स F उसने फोर्स दी हुई है 0.006673 न्यूटन, ये फोर्स दी हुई। फाइंड देयर मैसेज, कहता हूँ मैसेज बताइए दोनों लेड स्फीयर्स के मैसेज क्या होंगे, यानी m1 भी फाइंड करना और m2 को भी हम फाइंड करेंगे, ये इनकी वैल्यू क्या होगी। ये पता है m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम है, m के इक्वल है। तो उसी लॉ को यूज़ करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। वो क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर, इसको यूज़ करेंगे हम। F फोर्स है, वो किसके इक्वल है? फोर्स है 0.006673, फोर्स की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 0.006673 इज इक्वल टू कैपिटल G। कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -11 इनटू m1 और m2 आइडेंटिकल थे, सेम थे, और किसके इक्वल है? m के इक्वल। तो m1 की जगह पे भी m आ जाएगा और m2 की जगह पे भी m आ जाएगा, इन दोनों की जगह पे m आ गया। m2 की जगह पे भी m ही आ जाएगा, m1 की जगह पे भी m और m2 की जगह पे भी m आ जाएगा। और d डिस्टेंस बिटवीन देम वो 1 मीटर है, तो d का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर। d की जगह पे डिस्टेंस बिटवीन देम 1 मीटर था, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर जो। अब 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -11, m जब m से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m बेस है, ये भी m बेस है। जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इधर कोई भी नहीं पावर तो 1 है, इधर कोई भी नहीं पावर तो 1 है, 1 + 1 2, तो ये 2 आ गया। a की पावर m इंटू a की पावर n हो, बेसिस सेम हो, ये भी a है ये भी a है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, a की पावर m + n, यूँ आ जाएगा। तो यूँ m स्क्वायर आ गया ओवर 1 का स्क्वायर लिया, 1 1 1 नहीं होता है तो 1 आ गया। इधर 0.006673 ये आ गया। अब ये जो पूरी टर्म है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -11, ये m स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, इकट्ठी लिखी हुई है, मल्टीप्लाई हो रही। जब ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, 0.006673 ओवर डिनोमिनेटर में जाएगा। ये वाली पूरी टर्म को मैं ले जाऊंगा फैक्टर को 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -11 इज इक्वल टू m स्क्वायर। m स्क्वायर ओवर 1 है, डिनोमिनेटर में 1 हो तो लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो 1 होता है, लिखते नहीं, 1 पे डिवाइड करते हैं वही आंसर आ जाता है, इसलिए मैं 1 ये जो है नहीं लिखूंगा, एज इट इज आ गया m स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये 10 की रेज़ पावर -11 है, डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस हो, नेगेटिव हो, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे ना जब हम इसे, तो पावर जो होगी साइन इसका चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। माइनस हो तो प्लस हो जाता, प्लस हो तो माइनस हो जाता। यहाँ पे देखते हैं 10 की रेज़ पावर जो 11 है, इसका साइन माइनस में है, नेगेटिव है। जब ऊपर जाएगा तो 10 की रेज़ पावर फिर प्लस में आ जाएगा, 11 बन जाएगा। ऊपर से मुराद यहाँ से डिनोमिनेटर में से मैं ऊपर ले गया न्यूमिनेटर में, इस फैक्टर को यहाँ से इधर ले गया नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में। तो ये 10 की रेज़ पावर -11 थी, +11 हो गई।
इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.006673 को इसके ऊपर 0.00667 डिवाइडेड बाई 6.673। इसका आंसर आया 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब जब हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारा आ जाएगा। हम इल्म है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आ जाता जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 की रेस पावर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की रेस पावर -3 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 11 इज इक्वल टू m स्क्वायर, यूँ आ गया। अब 10 की रेस पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 11 ये आया। ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेसिस सेम है। पावर्स क्या होगी जब बेसिस सेम हो? पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 11, -3 प्लस 11 ऐड हो जाएंगी। माइनस प्लस माइनस 11 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 11 में से जब 3 माइनस किया 8 आ जाएगा। बड़ी रकम 11 है, इसके साथ प्लस का साइन, तो यहाँ पे +8 आ जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, एक टर्म हो तो उसके साथ प्लस नहीं लिखते, यहाँ पे जस्ट 8 आ गया। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 10 की रेस पावर 8 आ गई इज इक्वल टू m स्क्वायर। m मैस उसका स्क्वायर, यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की रेस पावर 8 m स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, यानी इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। m स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की रेस पावर 8। इसके बाद ये स्टेप जा रहा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की रेस पावर 8। m का स्क्वायर है, मुझे m चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो एक ही मेथड है, स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, m बच जाएगा। यहाँ पे 10 की रेस पावर 8 है और उसका स्क्वायर रूट 10 की रेस पावर 8 और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का ये मतलब होता है पावर 1/2, तो यूँ 1/2 आ गई। 2 1s are 2, 2 4s are 8, ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, कैंसिल होंगे 8 और 2, पावर है और उसकी आगे पावर है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, यहाँ पे 4 आ गया। 4 1s are 4, 10 की रेस पावर कितनी आ गई? 4। m इज इक्वल टू 10 की रेस पावर 4 हमारे पास जो है आ गया है आंसर। तो m एस 10 की रेस पावर 4, 10 की रेस पावर 4, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 10 की रेस पावर 4 है तो 4 zeros आ जाएंगे, यूँ 4 zeros, और मैस के साथ यूनिट किलोग्राम आएंगे। यानी जो मैस था वो किसके इक्वल आया? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 किलोग्राम, ये मैस आया है जो हमने फाइंड करना था। m मैस, उसने कहा दोनों का मैस बताइए, m1 m2 दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब m1 भी 10,000 किलोग्राम है और m2 भी 10,000 किलोग्राम है। m1 इज इक्वल टू 10,000 किलोग्राम और m2 भी इसी के इक्वल है, वो क्या है? 10,000 किलोग्राम। m1 और m2 हमने फाइंड कर लिया, ये भी हमारा न्यूमेरिकल हो गया। मैं बुक से आंसर कंपेयर कर लूँ, बुक से आंसर जब देखा तो 10,000 किलोग्राम बिल्कुल दुरुस्त है हमारा आंसर। चलें, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।